गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डी विटलसी का अगला कृषि का प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आर्थिक भूगोल बे पार्ट तृतीय वर्ष में शामिल हैं, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी शामिल है। ये प्रमुख रूप से कृषि व्यवस्था भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ निर्वाण एवं व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों में की जाती हैं। इस कारण इस कृषि का नामकरण कृषि विशेषज्ञों या कृषि विशेषताओं पर नहीं होकर के भौगोलिक प्रदेश के आधार पर किया गया है। ये एकमात्र ऐसी कृषि प्रदेश है जो केवल भौगोलिक प्रदेश के आधार पर इसका नामकरण भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में रखा गया है। ये कृषि सघन उच्च विशेषीकृत तथा अधिक फसली विविधता वाली है, जिसमें कुछ विशिष्ट फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी छोटे रूप में किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र एरिया ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिलता है। इसके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1, भूमध्य सागर के समीपी प्रदेश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, युगोस्लाविया, सीरिया, इजराइल व उत्तरी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, जो विश्व में जो मानचित्र दे रखा है, इसमें जो ब्लैक डॉट है वो सारे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश दे रखे हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका के केप प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी न्यूजीलैंड में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश या कृषि की जाती है। यूरोप व एशिया के आंतरिक भागों में निर्वाण कृषि की जाती है, जबकि दक्षिणी फ्रांस, इटली व स्पेन के तटवर्ती भागों, कैलिफोर्निया घाटी, यूएसए, चिली में रसदार फलों व सब्जियों की व्यापारिक खेती भी की जाती है। इसकी प्रमुख जोग्राफिकल कंडीशन भौगोलिक दशाएं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की विलक्षण विशेषता यहाँ की भौगोलिक दशाओं का परिणाम है। यहाँ विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसमें शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। वर्षा व तापमान में ऋत्विक भिन्नता मिलती हैं। ऊंची पर्वत चोटियाँ, समुद्र तटीय मैदान, संकरी घाटियाँ आदि धरातलीय विभिन्नताओं ने इस कृषि प्रणाली को विशिष्ट पहचान दी है। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय भागों की बर्फ पिघलने से घाटियों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो जाने से शुष्क मौसम में भी सब्जियां व फल उत्पादन व्यापारिक महत्व का हो गया है। जनसंख्या घनत्व, परिवहन सुलभता, नगरों की निकटता, शीतलन की सुविधा आदि तत्वों से भूमध्य सागरीय कृषि को प्रोत्साहन मिला है। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं: इस प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, जो इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई हैं। वर्षा का औसत 25 से 75 सेंटीमीटर तक मिलता है। फलस्वरूप फसलोत्पादन व पशुपालन में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की फसलों एवं पशुओं का अद्भुत साहचर्य मिलता है। फसलों में खाद्यान्न व फलों का संयोजन भी पाया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन दुग्ध, मांस और ऊन के लिए किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था में कृषि का स्वरूप निर्वाण एवं व्यापारिक दोनों स्तर का मिलता है। गेहूँ, जौ, मक्का, सब्जियों आदि की कृषि स्थानीय निर्माण के लिए तथा रसदार फल, दुग्ध उत्पाद व मांस व्यापार के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि वर्षा की कुल प्राप्ति, शुष्कता की अवधि, सिंचाई, स्थानीय मुद्रा की दशाएं, कृषक की आर्थिक क्षमता एवं विश्व बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। या मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें भूमध्य सागरीय कृषि में 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। नंबर 1, शीतकालीन फसलें। शीतकाल में वर्षा आरंभ होते ही गेहूँ, जौ और मक्का की फसल बो दी जाती है, जो बसंत ऋतु तक पककर तैयार हो जाती हैं। खाद्यान्नों के अलावा आलू, टमाटर, सेम, गाजर, मटर, प्याज, चुकंदर आदि सब्जियां भी उत्पन्न की जाती हैं, जो स्थानीय मांग के अलावा इसका निर्यात भी कर दिया जाता है। ग्रीष्मकालीन फसलें। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होने के कारण सिंचाई के द्वारा चारे के फसलें जैसे क्लोवर घास, अल्फा घास, बरसीम, टोफाइन आदि पैदा की जाती हैं। सिंचित फसलोत्पादन में अंगूर उत्पादन का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा नाशपाती, सेम, अलूचा आदि फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इसी कारण भूमध्य सागरीय
भूमि को विश्व की फलोदयन भूमि ऑर्चर्ड लैंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। असिंचित फसलें बिना सिंचाई के जैतून, खुबानी, अंजीर, खजूर आदि फलों की कृषि की जाती हैं। विश्व का 90% जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश में पैदा होता है, जहाँ 35 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वह अंगूर बिना सिंचाई के पैदा किया जाता है। इनके अलावा खट्टे रसदार फल संतरा, नींबू, नारंगी, चकोतरा आदि फल बहुतायत से पैदा किए जाते हैं। पशुपालन भूमध्य सागरीय प्रदेश में पशुपालन 2 प्रकार का होता है। प्रथम, सिंचाई द्वारा चारे की फसल पैदा कर मांस व डेयरी उद्योग के लिए पशुओं को पाला जाता है। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में गाय व सूअर पाले जाते हैं। द्वितीय प्रकार का पशुपालन प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित भेड़ बकरी का पालन किया जाता है, जो ऊंचे पहाड़ी भागों में चराए जाते हैं, जहां अपेक्षाकृत अधिक वर्षा व कम वाष्पीकरण के कारण शुष्क ग्रीष्म ऋतु में भी वातावरण समशीतोष्ण रहता है। भेड़ बकरी पालन मांस व ऊन के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ डेयरी उद्योग या रसदार फलों का उत्पादन अधिकांश रूप से होता है। भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए प्रसिद्ध है कि विश्व में रसदार फलों की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि कृषि मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था में कृषि जीवन यापन का साधन मात्र थी, परंतु आधुनिक समय में उद्योगों के लिए कच्चा माल, व्यापार के लिए विभिन्न वस्तुएं विकास का पर्याय बन चुकी हैं। विश्व के विभिन्न भागों में धरातल, जलवायु, मिट्टियाँ, जल संसाधन आदि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि का विकास हुआ है। यहाँ तक कि एक ही भौगोलिक प्रदेश में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणाली देखी जा सकती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहाँ एक और कम जनसंख्या वाले आदिम जातियाँ क्षेत्रों में आज भी आदिम प्रकार की स्थानांतरण कृषि की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर नई प्रदेशों में अधिक जनसंख्या वाले भागों में स्थानांतरण कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि प्रचलित है। घने बसे मानसूनी प्रदेश में कृषि भूमि की कमी व घनी जनसंख्या की खाद्यान्न मांग के कारण सघन निर्माण कृषि का स्वरूप विकसित हुआ है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी उपनिवेशवाद के दौरान कुछ विशेष बागायती फसल पैदा किए जाने के फलस्वरूप आज विशाल स्तर पर व्यापारिक बागायती कृषि का विकास देखा जा रहा है, जो फसल विशिष्टीकरण का पर्याय बन चुकी है। बागायती कृषि ने औद्योगिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। बड़े बड़े फार्मों पर फसल उत्पादन से लेकर उनके प्रशोधन, डिब्बा पैकिंग आदि की औद्योगिक इकाइयाँ कृषि का एक अंग बन गई हैं। भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि विशिष्ट प्रकार की जलवायु देशों के कारण संसार के इस जलवायु वाले अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न कृषि, फल उत्पादन की कृषि का साहचर्य पाया गया है, जो विश्व में फलोदयन कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ शीतकाल वर्षा आधारित फसलें, ग्रीष्मकालीन सिंचित फसलें, पशुपालन आदि यहाँ की जलवायु व धरातल के उपयोग के सामंजस्य का अनूठा उदाहरण मिलता है। इसीलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश संपूर्ण विश्व में रसदार फलों व सूखे मेवों की आपूर्ति का केंद्र बन गया है, जहाँ अधिकांशतः इस प्रकार के रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। अतः भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश विश्व में एक प्रकार का विशिष्ट कृषि प्रदेश है, कृषि का प्रकार है, जहाँ विभिन्न प्रकार के रसदार फलों का या विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स या सूखे मेवों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसी कारण इसको फलोदान भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि भूमध्य सागर के आसपास के यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया के पार्ट्स कुछ इस प्रकार की कृषि वर्तमान में की जा रही है। अतः अपन कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि में विभिन्न प्रकार के जो रसदार फल हैं, उनका अधिकांश उत्पादन स्थानीय स्तर की मांग के आधार पर फिर इसको निर्यात कर दिया जाता है। अतः ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और 15 से 20 शब्दों में भी कई बार एक सा पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि को स्पष्ट कीजिए, या कौन कौन से देशों में इस प्रकार की कृषि वर्तमान में की जा रही है। और ये एकमात्र ऐसी कृषि है जिसको किसी स्थान या भौगोलिक दशा के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। भूमध्य सागर के आसपास इस प्रकार की कृषि अधिकांशतः होती हैं, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।